पितृदोष के लक्षण क्या हैं? शादी न होना, संतान का न होना, आकस्मिक दुर्घटना का होना, स्वास्थ्य खराब होना और किसी भी काम का बनते बनते बिगड़ जाना और घर में हर समय कलह का होना, ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। जय मां शारदा। मैं पंडित विनोद मिश्रा धर्म और अध्यात्म के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है श्राद्ध और पितृदोष। पितृपक्ष में जो हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके दर्शाए मार्ग पे चल रहे हैं, और शास्त्र में भी कहा गया है कि श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। हमारे हिंदू धर्म में 3 ऋण का बड़ा महत्व है। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। इनमें सबसे ज्यादा महत्व पितृ ऋण का है और यह समय आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक होता है। और बहुत लोगों के मुंह से हम यह सुनते हैं कि हमने तो अपने पितरों का गया में पिंडदान कर दिया है और वे इससे अपने को मुक्त मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। हम कैसे सोच लेते हैं कि जिनके द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं उसे ही हम भूल जाएं? कदापि नहीं। ये तो वही बात हो गई कि किसी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और खाना पीना दे दिया जाए और फिर भूल जाएं। ऐसा नहीं होता। आप उन्हीं के डीएनए हैं और उन्हीं की डीएनए से आपकी पहचान है। और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये 15 दिन अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करें, उन्हें तर्पण दें, दान दें, जो भी संभव हो वो उसके लिए करें, उनकी याद में करें। और अगर तिथि नहीं मालूम है तो उसके समाधान के लिए कुछ विशेष तिथि तय की गई है। आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। पहला है प्रतिपदा श्राद्ध। पहला दिन, यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है और उनकी मृत्यु की तिथि भी ज्ञात न हो, उस अवस्था में इस तिथि को उनका श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा है पंचमी श्राद्ध। उन परिजनों का श्राद्ध करते हैं इस दिन, पंचम दिन, जो अविवाहित मरे थे, जिनका विवाह नहीं हुआ था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, इसीलिए इसे कुंवारा पंचमी भी कहा जाता है। नवमी श्राद्ध, 9वां दिन। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है और इसीलिए इसे मातृनवमी भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। उसके बाद आता है एकादशी द्वादशी श्राद्ध, अर्थात 11वां 12वां दिन। इस दिन उन परिजनों का श्राद्ध करते हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया। त्रयोदशी चतुर्दशी श्राद्ध, अर्थात 13वां और 14वां दिन। इस दिन उन परिजनों का श्राद्ध करते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई। और अंतिम में आता है सर्वपितृ अमावस्या। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, किसी कारण पितृपक्ष की सभी तिथियों पर श्राद्ध करने से चूक जाए या आपको तिथि ज्ञात न हो तो इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। और इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। अब आते हैं आज के मुख्य विषय पितृदोष पे। 100 में से 80% लोगों के कुंडली में पितृदोष लगा रहता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की पाप ग्रहों से युति
पितृदोष बताती है, जैसे राहु सूर्य, राहु चंद्रमा, सूर्य केतु, चंद्रमा केतु। अगर ऐसा है तो आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष लगा है। पितृदोष के लक्षण क्या है? शादी न होना, संतान का न होना और आकस्मिक दुर्घटना का होना, स्वास्थ्य खराब होना और किसी भी काम का बनते बनते बिगड़ जाना और घर में हर समय कला का होना, ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष लगा हुआ है और मैंने जो लक्षण बताए हैं वैसा भी आपके जीवन में हो रहा है और आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इस पितृपक्ष में मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, इन 4 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र से काला तिल, चावल और कुसा मिश्रित जल से तर्पण देने से घोर से घोर पितृदोष भी शांत हो जाता है। पहला मंत्र है ओम पितृदोष शमनम ह्रीं ओम स्वधा। दूसरा मंत्र है ओम क्रीं क्लीं ऐं सर्वपितृभ्यो स्वात्म सिद्धे ओम फट्। तीसरा मंत्र है ओम सर्व पितृभ्रम प्रसन्नो भव ओम। चौथा मंत्र है ओम पितृभ्य स्वदायिभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वदायिभ्य स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः। अक्षण्य पितरो मिमदन्तः पितरोति त्रिपन्तः पितरः पितरः सुन्दध्वं ओम पितृभ्यो नमः। ये चारों मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनमें से कोई भी एक मंत्र जो आपको अच्छा लगे उससे आप इस पितृपक्ष में तर्पण करें। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और शांति होगी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे यही निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाएं, बेल आइकन बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना न भूलें। आप सब लोग मस्त रहें, खुश रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय मां शारदा।